अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुशामदीद कहेंगे। सऊदी अरब का इकामा रखते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। उन कंट्रीज़ के बारे में आज आपको बताएंगे कि जिन कंट्रीज़ में आप वीज़ा फ्री ट्रैवल करते हुए वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ घूम सकते हैं, रह सकते हैं और अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो वो भी आप जो है वहाँ पर तलाश कर सकते हैं। वो कौन कौन से ममालिक हैं कि अगर आपके पास सऊदी अरब का इकामा है या GCC के रेजिडेंट हैं तो आप वहाँ पर फ्री एंट्री ले सकते हैं। तो अगर बात करते हैं उन मुल्कों की तो आपको सबसे पहले जो मुल्क मिलेगा वो जापान है। आप सब जानते हैं कि जापान में जो है वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ का कल्चर, वहाँ की इमारतें, वहाँ के लोग और जो है वहाँ का फूड और वहाँ का जो स्ट्रीट फूड है वो तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। बहुत ही खूबसूरत वहाँ पे लोग हैं और जापान जो है अपने मुसाफिरों को और अपने जो टूरिज़्म है उसको अट्रैक्ट करने के लिए सऊदी अरब ने जापान जो है उन्होंने सऊदी अरब के जितने भी GCC रेजिडेंट हैं उनको जो है ऑन अराइवल वीज़ा और जो है ई वीज़ा की जो सहूलत है वो फ्राहम की है। और अगर बात करें हम GCC कंट्रीज़ की जहाँ पर आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है तो GCC कंट्री का अगर आप रेजिडेंट हैं तो कुवैत ऐसा मुल्क है जो GCC रेजिडेंट्स और सऊदी इकामा होल्डर्स को ऑन अराइवल जो वीज़ा है वो फ्राहम करता है। उसके बाद बहरीन ऐसा है जो कंट्री है जिसके लिए अगर तो आप जो है बाई एयर जाते हैं तो बाई एयर जो है आपको बहुत ईजीली जो है आप ऑनलाइन वीज़ा उसका अप्लाई कर सकते हैं। अगर किंग फहद कॉजवे से जाते हैं तो भी आपको जो है ऑन अराइवल वीज़ा जो है मिल जाता है और बहरीन में आपको ऑन अराइवल वीज़ा की सहूलत भी मौजूद है। ओमान ऐसा जो है आपको जो कि पहले ऑन अराइवल वीज़ा फ्राहम करता था लेकिन अभी ओमान के लिए आपको ऑनलाइन ई वीज़ा जो है चंद मिनट्स के अंदर मिल जाता है तो आप ओमान भी जा सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें GCC की और इसके अलावा GCC के बाद जॉर्डन की, जॉर्डन एक ऐसा कंट्री है जो कि सऊदी अरब के इकामा होल्डर्स को ऑन अराइवल वीज़ा जो है फ्राहम करता है। आप 3 डिफरेंट बॉर्डर्स के थ्रू जो है वहाँ से जा सकते हैं और आप बाई एयर भी वहाँ का ट्रैवल कर सकते हैं। अगर जो है ये अनफेयर होगा अगर हम बात करें ना करें जो है हम जॉर्जिया के बारे में। जॉर्जिया आप सब जानते हैं कि कैसा खूबसूरत कंट्री है जो GCC इकामा होल्डर्स को अलाउ करता है कि आप ऑन अराइवल वीज़ा पर वहाँ पर आ सकें। उसके बाद तुनीसिया है। तुनीसिया एक ऐसा कंट्री है जो कि नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है और ये जहाँ पर मेडिटेरियन सी है, वहाँ की खूबसूरत डेजर्ट, बीचेस और बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप जाना चाहें तो आप वहाँ पर वीज़ा फ्री एंट्री आपको मिलती है अगर आपके पास सऊदी अरब का इकामा है। उसके बाद आर्मीनिया एक ऐसा मुल्क है जो कि आपको ऑन अराइवल वीज़ा जो है सऊदी इकामा होल्डर्स को फ्राहम कर रहा है। पहले आपने आर्मीनिया के बारे में नहीं सुना होगा। उसके बाद UAE का ऐसा मुल्क है जो कि आपको जो है वीज़ा फ्री एंट्री जो है देता है लेकिन सऊदी इकामा होल्डर्स को, लेकिन उनको पहले जो है वीज़ा लेना होता है ऑनलाइन अप्लाई करके। वो भी बहुत सिंपल है। अगर उसकी बारे वीडियो चाहिए तो वो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है इजिप्ट एक ऐसा मुल्क है जो कि GCC रेजिडेंट यानी कि इकामा होल्डर्स को 30 दिन की जो है ऑन अराइवल विजिट वीज़ा की जो सहूलत है वो फ्राहम करता है। और जापान के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं जो कि सऊदी इकामा होल्डर को जो है जो कि ई वीज़ा जो है वो फ्राहम करता है, यानी आपको ऑनलाइन पहले अप्लाई करना होता है, ई वीज़ा लेकर फिर आप जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये मुल्क आपको पसंद आएंगे, आप इन पे ज़रूर ट्राई करेंगे, ये मुल्क आप घूम के देखेंगे। और इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।